वेलकम टू माय चैनल एडू ट्रायंगल। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। हमें ये इक्वेशन गिवन है और बताना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से पहले हम क्वाड्रेटिक जान लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इसके फॉर्म क्या है, क्योंकि इनको कुछ नहीं करना है, इनको बस सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद जैसा मैं बताऊंगा वैसा आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। बस हमें यही बताना है। पहले समझेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्वाड से बना है, क्वाड से बना है क्वाड्रेटिक। और क्वाड मतलब होता है स्क्वायर, और स्क्वायर को आप पावर 2 भी कहते हो या फिर पावर को आप डिग्री भी बोलते हो। पावर को आप डिग्री भी कहते हो, यानी डिग्री 2। यानी जिस इक्वेशन का पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, वो क्वाड्रेटिक है। इक्वेशन के फॉर्म है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसका मैक्सिमम पावर 2 है तो। पावर को हम डिग्री भी कहते हैं। अब देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो आप यहाँ पे देखो कि जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, यानी इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें कंडीशन होता है कि आपका c बिलोंग्स टू रियल। c कुछ भी हो सकता है, c एक कांस्टेंट है जो कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, डेसिमल कुछ भी हो सकता है, 0। b भी एक कांस्टेंट है जो कुछ भी हो सकता है, b बिलोंग्स टू रियल। और a में एक कंडीशन है कि a 0 नहीं हो सकता। a में एक रेस्ट्रिक्शन है कि a 0 नहीं हो सकता। 0 के अलावा ये कोई भी वैल्यू को लेगा, मतलब 0 को एक्सक्लूड करेगा। तो a बिलोंग्स टू रियल माइनस 0। मैंने 0 सेट को माइनस कर दिया रियल से, तो ये हमारा हो गया a का डिफाइन। यानी ये डिफाइन है रियल में बट 0 को एक्सक्लूड करेगा। a भी एक कांस्टेंट है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगी ही रहेगी, जैसे x² इज इक्वल टू 0। आप देखो यहाँ पे क्या होगा। अब मैं यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ, आप इसको चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो। x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 कर सकते हो इज इक्वल टू 0। इतना कर सकते हो। तो यहाँ से आप पाओगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का। और एक बात और कि जब आप a को 0 करोगे, इसमें a को 0 करोगे तो ये होगा 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब आप a को 0 कर दोगे तो ये होगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसका पावर जो है मैक्सिमम पावर 1 हो गया। तो मैक्सिमम पावर यानी डिग्री इसकी कितनी होगी, 1। तो ये लीनियर हो गया, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। तो इसका ये कंडीशन रहा कि आपका ए बी सी तीनों कांस्टेंट है। ए 0 को एक्सक्लूड करेगा, ए बिलोंग्स टू रियल बट 0 को एक्सक्लूड करेगा, बी बिलोंग्स टू रियल एंड सी बिलोंग्स टू रियल। और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बस हम इसी का यूज करके उन सारे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और बताएंगे कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। बस यही है और कुछ यूज नहीं करना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने जो एग्जाम्पल लिया ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे x²
प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 4/3 ले लिया हमने और इसको प्लस 5 = 0 कर दिया। तो आप यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर कितना है, 2 डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, बट ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें तो ये वाला टर्म आ ही नहीं रहा ना, तो इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं है। या फिर ऐसे आप ले लो x² प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 5 = 0, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक मतलब सेम यहाँ पे जो फॉर्म बन रहे हैं ABC 3 कांस्टेंट आना चाहिए और तीनों के कुछ ना कुछ वैल्यूज आना चाहिए एक्सेप्ट ए के कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं पर 0 नहीं हो सकता, तो ऐसे होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे इसमें मैंने पहले को सिलेक्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, बस सिंप्लीफाई कर देना है। x+1 का होल स्क्वायर = 2x-3। इसको ओपन करोगे तो ये होगा x² प्लस 1 प्लस 2x = 2x-6। तो ये 2x सेम है तो ये दोनों मिलके 0 हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे। x² -6 प्लस 1 प्लस 6 = 0। x² प्लस 7 = 0 यानी x² प्लस 0 × x प्लस 7 = 0। यानी यहाँ से a कितना आ रहा है 1, b 0 एंड c 7। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम चेक करेंगे, सारे हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इनको बस सिंप्लीफाई ही करना है। अब हम थर्ड को चेक करेंगे इसको, क्योंकि सभी करने से टाइम वेस्ट होगा। आप कॉन्सेप्ट समझ के हो तो खुद से कर सकते हो। x-2 x+1 = x-1 इंटू x+3। इनको मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई कर देना है। तो x का मल्टीप्लिकेशन करो x में, x² प्लस x माइनस 2 का x में -2x और -2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -2 आएगा और इधर आएगा x² प्लस 3x फिर 1 का x माइनस x और 1 का 3 -3। तो आप यहाँ से देखो x² कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि जो मैक्सिमम पावर है इसमें 1 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करो, ये होगा -x -2 = 3x - x 2x -3। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 3x - 1 = 0। तो इसका जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर कितना है 1, यानी इसकी डिग्री 1 है। डिग्री 1 है तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। और यहाँ पे देखो a की जो वैल्यू है कंपेयर करोगे इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो a की वैल्यू 0 आ रही है, जबकि हमने क्या बोला था कि ये 0 नहीं हो सकता। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम ट्राई करेंगे फोर्थ है x-3 2x+1 = x plus 5। इसको सिंप्लीफाई करो, x का 2x से मल्टीप्लिकेशन एंड x का 1 से, तो ये होगा 2x² प्लस x और -3 का 2x से तो -6x और माइनस का 3 RHS में x² प्लस 5x होगा। तो यहाँ पे 2x² है और यहाँ पे x² है तो ये होगा x², एक बचेगा x² और -5x ये वाला माइनस इधर आएगा तो माइनस होगा, -3 = 0 यानी x² - 10x -3 = 0। यहाँ पे a 0 नहीं है, देखो यहाँ पे a 0 नहीं है, a यहाँ पे 1 है, b -10 है एंड c -3 है। तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम चेक करेंगे सेवेंथ
7th and 8th. Question number 7. X plus 2 to the power 3 is equal to 2x into x square minus 1. इसको बस सिंप्लीफाई करना है। तो a प्लस बी की पावर 3 का जो जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये होता है a की पावर 3 b टू दी पावर 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। उसी का यहाँ पे यूज करोगे तो एक्स क्यूब 2 टू दी पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2। राइट साइड में होगा 2x क्यूब माइनस 2x, ये RHS में होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x एक्स प्लस 2 और RHS में होगा 2x क्यूब माइनस 2x। देखो मैक्सिमम जो पावर है वो कट नहीं रहा है और मैक्सिमम पावर 3 का है, यानी ये क्यूबिक इक्वेशन। इसकी डिग्री कितनी है, इसको सिंप्लीफाई करो और तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब LHS को RHS में लेके आ जाओ, तो x क्यूब 2x क्यूब, एक x क्यूब बचेगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x माइनस 14x एंड माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिग्री 3 है। यहाँ पे देखो a भी है, b भी है, c भी है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है d। लेट्स यहाँ पे जो है d, यहाँ पे d1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है कि इसका डिग्री 3 है। जिसका पावर 3 होता है हम उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसको चेक करोगे तो ये देखो यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा और यहाँ पे एक्स क्यूब है, यानी ये कट जाएगा, तो एक्स क्यूब वाला टर्म तो यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। फिर एक बार सॉल्व करते हैं इसको। 8th पार्ट, एक्स की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 3। एक्स माइनस वाई की पावर 3, एक्स माइनस वाई की पावर 3 जब एक्सपेंड करोगे तो ये होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये इसका एक्सपेंडेशन होता है। तो इसको एक्सपेंड करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 2 की पावर 3, 8 होगा ना, तो माइनस 8 एंड माइनस 3 इंटू 2 6x एंड x माइनस 2। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। तो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। माइनस 6 स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6 स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे a 2 है, b माइनस 13 है एंड c 9 है। और इसकी जो डिग्री है, डिग्री कितना है, डिग्री इसका 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, यानी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस नेक्स्ट जो भी टॉपिक चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।